बेगूसराय के हर्ष गार्डन में आज एनडीए की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत पूर्व विधान परिषद सदस्य रजनीश कुमार और अन्य नेताओं ने भाग लिया। बैठक में विधान परिषद चुनाव के संबंध में रणनीति तय की गई। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज वैसे लोग जो ये कहते थे कि एनडीए सरकार के द्वारा विकास के क्या काम किए गए हैं, उत्तर प्रदेश में सभी ने ऐसी बातों पर अब बोलना छोड़ दिया है। आज वही हाल उत्तर प्रदेश में है। आज लोग भूल चुके हैं, पूछते हैं तो हर सरकार की गई कौन। हम यही कहना चाहते हैं, आप असल मालिक हैं, आप असल एनडीए के वकील हैं। ये एनडीए के वकील आज गांव के अंदर रजनीश जी कह रहे थे, अभी वेलनेस सेंटर के लिए ये विधानसभा के अंदर जो बन रहा। बिहार में अफसरशाही को लेकर अक्सर नीतीश सरकार पर विपक्षी दलों के विधायकों के निशाने पर रही है, लेकिन बजट सत्र के दौरान अपने ही गठबंधन दल के नेताओं ने नीतीश सरकार के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने अधिकारियों की मनमानी को लेकर सदन में सवाल करते हुए प्रोटोकॉल का हवाला दिया। बीजेपी विधायक द्वारा अधिकारियों की मनमानी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर आरजेडी ने भी उनका साथ दिया। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा के बाद एक एक कर कई विधायकों ने सदन में आरोप लगाया कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब तक नहीं देते। बीजेपी विधायक ने कहा कि उनके सैकड़ों पत्रों का एक बार भी जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं आया। हमने इस मैं चौथी बार के विधायक हूं और 2020 के चुनाव के बाद विभिन्न विषयों पर मैंने जिलाधिकारी को या विभागों के प्रधान सचिव को जो पत्र लिखा है, 200 से अधिक पत्र हमने लिखा होगा। तो हमने वही जीएडी को कंपाइल किया था कि लगभग 106 ऐसे मेरे पत्र थे जो अननोटिस चले गए। अगर हमने किसी विषय को उठाया और अगर उसकी पत्र प्राप्ति की भी सूचना मुझको नहीं आ रही है या उसके की गई कार्रवाई की भी जानकारी मुझको नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये विषय सही नहीं है और इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है। बिहार में विपक्ष ने बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर टिप्पणी की है। इस मामले पर सफाई देते हुए बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि इस तरीके की कोई भी बात उन्होंने नहीं कही है। जो भी उन्होंने कहा है वो सदन में रिकॉर्ड है। अगर कुछ गलत है तो सदन मामले को देखेगा। अब ये देखिए, हम तो जो बात आपको बताए वही बात कार्यवाही में होगी ना। देश विरोधी नहीं, कार्यवाही में होगी ना। अगर मैंने कोई गलत बात कहा है तो कार्यवाही से दिखवा लें। सदन को आश्वस्त किया हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं कार्यवाही से देखूंगा, अगर वो गलत होगा तो कार्यवाही से हटा दें। नहीं भाई, देखिए, मीडिया को कहने के लिए केवल मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोला हूँ। जो बात बोला हूँ वो मैं अभी भी कह रहा हूँ। मैं देखिए, ये इन लोगों का काम ही यही है, क्योंकि इनको डर लग रहा है। मुस्लिम भी अब हमको वोट दे रहा है, सारे लोग हमको वोट दे रहे हैं। अब इनको डर लग रहा है कि जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके हम चुनाव जीतते हैं, हम भी मुसलमान के वोट से चुनाव जीते। हम तो कह रहे हैं, हमारे बगिया के फुल शाहनवाज हुसैन है, हम वोट से चुनाव, उनके वोट से चुनाव जीते। रमन जी तो मेरे क्षेत्र गए हैं, मुसलमान भी हमको वोट देता है। लेकिन इनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है, उस जमीन खिसकने का डर में ये झूठ मूठ। बीजेपी विधायक द्वारा बिहार विधानसभा में अल्पसंख्यक समुदाय पर की गई टिप्पणी पर जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है वो इस तरीके की बातें करते हैं। जिन्होंने भारत के इतिहास को नहीं पढ़ा वो इस तरीके की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी दल के विधायक को इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता। समस्याओं पर खुल करके डिबेट करनी चाहिए। सरकार तैयार है जवाब देने के लिए। सरकार के पक्ष के तो बीजेपी के विधायक है सर, इस तरह की बात चाहे जिस भी दल के हों, जिस पक्ष के हों, ये अमर्यादित, असहज, असंवैधानिक बातें वही व्यक्ति करता है जो अपने क्षेत्र और विकास से कोई लगाव नहीं रखता है। नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के घोड़ा कटोरा स्थित पंचाने नदी से अवैध बालू उठाव की सूचना पर गिरियक थाना पुलिस छापेमारी करने पहुंची। पुलिस को देख बालू माफिया ट्रैक्टर से कूद गया और गहरे पानी में कूदने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सकलदीप यादव के रूप में की गई है।